तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये बदलाव किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम रोमांचक नहीं। अपने फैंस के बीच जैसे 30 साल से दुलारा, वैसे ही अब राज्य की राजनीति में सबसे प्यारा। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, उम्र 52 साल, पार्टी टीवीके यानी तिमलगा वेत्री कजगम, अब बनेंगे तमिलनाडु के सीएम। विजय के चाहने वाले उन्हें थलापति की उपाधि देते हैं। थलापति मतलब सेनापति। अपने करोड़ों फैंस का यही थलापति अब अपने मन और चुनावी मैनिफेस्टो के साथ उनके वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने वाला है। राजनीतिक पंडितों को ये बात आज भी चौंका रही है कि जिस काम को करने में रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स के कदम ठिठक गए, राजनीति में वो काम हासिल नहीं कर पाए, जिसके बारे में उन्होंने कई बार सोचा, वो काम 52 साल का ये अभिनेता अपनी सिर्फ 2 साल की पार्टी के साथ कैसे कर पाए। जबकि पब्लिक के बीच दीवानगी का स्केल देखें तो ये दोनों न सिर्फ सबसे सीनियर बल्कि विजय से बड़ी फैन फॉलोइंग पिछले 5 दशकों से रही है। तो फिर तमिलनाडु की जनता, खासकर जेन जी और मिलेनियल्स यानी फर्स्ट और सेकेंड टाइम वोटर्स ने विजय में वो कौन सी बात देखी जिसके आगे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी 50 साल पुरानी पार्टियां पीछे छूट गई। विजय को लेकर दीवानगी इतनी गहरी कि एग्जिट पोल के दौरान जब उनकी पार्टी को कम सीटें मिली तो कृष्णागिरी के एक 28 वर्षीय फैन ने अपना गला रेत लिया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात रही। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच यही है कि ये अनहोनी हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि कदम उसने चुनावी नतीजों के बीच फैली उस अफवाह की वजह से उठाया जिसमें कहा जा रहा था कि विजय की पार्टी सत्ता की रेस में कहीं नहीं। हालांकि अब ये तय है कि तमिलनाडु को पहला ईसाई मुख्यमंत्री विजय के रूप में मिलने जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस तरह के बयानों से भी परहेज किया, लेकिन अपनी हिंदू माता और ईसाई पिता के धर्म को किसी से विजय ने छिपाया नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की और यही उनके चुनाव का मूल मंत्र था। विजय ने अपने माता पिता दोनों के धर्म को बराबर का सम्मान सार्वजनिक रूप से दिया। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर मशहूर तमिल सिंगर। विजय निजी तौर पर ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साईं बाबा की भक्त अपनी मां के लिए विजय ने मंदिर बनवाया। विजय द्वारा बनवाया गया साईं बाबा मंदिर चेन्नई के कोरत्तूर में है। मंदिर में साईं बाबा के अलावा गणपति महाराज और हनुमान जी के पूजन स्थल बनाए गए। धर्म की विविधता और इसमें अपनी आस्था को लेकर 4 साल पहले एक इंटरव्यू में विजय ने कहा कि मुझे हर धर्म के पवित्र स्थल पर जाना अच्छा लगता है। मंदिर, चर्च, दरगाह, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं। विजय के पिता एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। जब वो 80 वर्ष के हुए तो विजय ने तिरुकाडयूर के अमृतेश्वर मंदिर में उनके लिए शांति पूजा का आयोजन किया। इसको लेकर विजय के पिता ने कहा कि उनके घर में एक मंदिर भी है और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यानी धर्म को लेकर विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसी लकीर बरसों पहले खींच दी जिसने उनकी लोकप्रियता को तमिलनाडु में व्यापक बनाया, विजय को और ज्यादा दिलों तक पहुंचाया। तो सवाल है कि क्या राजनीति अभिनेता विजय की पहले से बनाई गई की योजना थी? आखिर पहले चुनाव में ही इतनी बड़ी कामयाबी विजय को कैसे हासिल हुई? सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी ने यह फतह कैसे हासिल की? युवा पार्टी में एक्टर तो रजनीकांत के लेवल के माने जाते हैं। एक फिल्म के बदले फीस भी उन्हें रजनीकांत से ज्यादा मिल रही है। और इस उम्र में जब एक्टिंग का लेजेंड बनने की राह सामने है, वह करीब थे, तो वो कौन सा फैक्टर है जो उन्हें राजनीति में खींच लाया? 2 फरवरी 2024 अपनी पार्टी बनाई। आज से 27 महीने पहले 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस मौके पर उन्होंने 2 बड़ी बातें कही।
पहला, मैं राजनीति को तमिलनाडु की जनता के प्रति अपना ऋण मानता हूं। दूसरा, जनता ने मुझे जो कुछ भी बनाया उसका बदला चुकाने के लिए राजनीति में आ रहा हूं। ऐसे ऊपरी तौर पर इन दोनों बयानों में ऐसी कोई नई बात नहीं, बल्कि राजनीति में आने वाला हर शख्स यही कहता है। लेकिन विजय ने इन बयानों और वादों को निभाने की पहली शर्त जरूर पूरी की। नई पार्टी और राजनीति में आने के बाद विजय ने अपनी कामयाब फिल्मी करियर से संन्यास लिया ताकि जनसेवा को पूरा समय दे सके। विजय की आखिरी फिल्म थी जननायक यानी जननायक। यह फिल्म इस साल जनवरी में रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसरशिप विवाद में फंस गई। 9 अप्रैल को रिलीज हुई तो इसकी पायरेटेड कॉपी इंटरनेट पर लीक हो गई। ठीक से फिल्म निर्माताओं को नुकसान तो हुआ, लेकिन एक हीरो की राजनीतिक आकांक्षा और संघर्ष पर केंद्रित फिल्मी गाथा दर्शकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंची। जननायक वाली छवि भी विजय ने सोच समझकर बदली। शुरू में वो रोमांटिक फिल्में करते थे, लेकिन 2008-2009 के समय से सामाजिक न्याय और चेतना पर आधारित फिल्में करने लगे। दरअसल विजय के करियर में यही वो दौर था जब वो फिल्मों के साथ समाज सेवा से जुड़ चुके थे। इसका जरिया बने विजय के फैन क्लब। – 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब को संगठित किया। सभी फैन क्लब को मिलाकर मयक्कल इक्कयम नाम का संगठन बनाया। 13 साल तक मयक्कल इक्कयम के जरिए विजय समाज सेवा से जुड़े रहे। इसी संगठन के 169 सदस्यों ने 2022 में लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा। हैरानी की बात ये, मयक्कल इक्कयम के 115 उम्मीदवार जीते भी। विजय के संगठन की तरफ से ये सीएम स्टालिन को सीधी चुनौती थी। भले ये दोनों के लिए सरप्राइज था, लेकिन इस सरप्राइज ने विजय को राजनीति के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। हालांकि उस जीत के बाद विजय ने कहा था कि तमिलनाडु की जनता को पूरी प्रतिबद्धता चाहिए और मैं उसी के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाने के बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और यहीं से 2026 विधानसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही थी और तभी उनका पूरा प्लान विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो के साथ इसी में छिपा हुआ था। विजय का चुनावी निशान सीटी और इसने तमिलनाडु का पूरा सियासी गेम बदल दिया। बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में वो गेम प्लान सेट कर दिया जिसके आधार पर विजय ने पार्टी की बुनियाद रखी। विजय ने अपनी पार्टी की विचारधारा पेरियार, के कामराज और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के करीब रखी, यानी सबको समान अवसर का संदेश दिया। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इतना काफी नहीं था। विजय पहली बार में ये चुनाव इसलिए भी जीत पाए क्योंकि इसमें अपना पूरा पैसा, ब्रांड पावर, ग्लैमर, फैंस बेस सबको पूरी तरह झोंक डाला। $625 करोड़ की संपत्ति, हलफनामे में सब बताया। विजय ने चुनावी हलफनामे में 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की। ये बात उन्होंने तमिलनाडु की सभाओं में बताई। इस रकम ने भी विजय पर भरोसा बढ़ाने का काम किया। लेकिन चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही विजय ने वायदों की झड़ी लगाई, कुछ वैसे ही जैसा इन दिनों तमाम पार्टियां करती हैं, या कहें कि विजय उन दूसरी पार्टियों से आगे निकल गए। जरा चुनाव से पहले किए विजय के वायदों पर गौर कीजिए। हर महिला को शादी के वक्त 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, हर परिवार को साल में मुफ्त 6 एलपीजी सिलेंडर, जन्म लेने वाले हर बच्चे को सोने की अंगूठी, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन, हर परिवार का 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरियां और किसानों के लिए सस्ता लोन। इन वायदों के साथ विजय के सामने अब बारी है इन्हें पूरा करने की। अगर ये मुमकिन हुआ तो समझिए कि तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता मुख्यमंत्री का नया दौर शुरू हो गया।